जनपद मुरादाबाद से एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और फर्जी डॉक्टरों की करतूतों का एक बड़ा मामला सामने आया है। सवाल यह है कि मौत का सौदागर बने इस डॉक्टर पर आखिर कब तक होगी कार्रवाई। थाना पागबड़ा क्षेत्र का न्यू इंडियन हॉस्पिटल नाम भले ही बड़ा, लेकिन इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। दरअसल विगत में एक मामला सामने आया था। प्रार्थी वीरेंद्र अपनी पत्नी वीरवती को प्रसव पीड़ा होने पर इस अस्पताल में लेकर पहुंचा था। बताया जाता है कि सौरभ, जो कि खुद को MBBS डॉक्टर बताता है, उसने महिला को गलत दवाई दे दी। दवा इतनी खतरनाक साबित हुई कि महिला को तेज ब्लीडिंग शुरू हुई और फिर खून चढ़ाने के नाम पर 20,000 रुपए की मोटी रकम वसूली गई। इतना ही नहीं, प्रियंका नाम की महिला जो खुद को BMS डॉक्टर बताती है, उसने भी 15,000 रुपए और वसूल लिए और दोनों ने मिलकर महिला का बड़ा ऑपरेशन कर दिया। नतीजा, हॉस्पिटल में ही महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने जब इस फर्जीवाड़े का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट तक की गई। प्रार्थी ने इसकी शिकायत भी पुलिस से की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सौरभ और प्रियंका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें आज परेशान होकर प्रार्थी महिला DM ऑफिस के बाहर ही न्याय की भीख मांगने के लिए धरने पर बैठ गई। सवाल यह है कि जब फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतें पहले भी दी गई हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है ये मौत का धंधा? इस अस्पताल में एक के बाद एक लगातार इसी तरीके के मामले सामने आते रहते हैं और ये सुर्खियों में बना रहता है। आखिर क्यों ये हॉस्पिटल एक के बाद एक केस बिगाड़ता ही चला जा रहा है? प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसमें क्यों आंख मूंद कर बैठा है? कब तक ऐसे सौरभ और प्रियंका जैसे नकली डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से खेलते रहेंगे? जवाब चाहिए प्रशासन से भी और स्वास्थ्य विभाग से भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीड़िता के धरने पर बैठने के बाद भी उसे न्याय मिलता है या फिर वह ऐसे ही न्याय की भीख मांगती रहेगी। क्या पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी उक्त फर्जी डॉक्टरों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। शांति, आज तुम डीएम कार्यालय पर पलटना मार के क्यों बैठी थी? मैं ऐसे ही बैठी थी। DM साहब सुनाई ना कर रही थी, इसी मारे बैठी थी। और मेरी बहू अस्पताल में, मैंने मेरी बहू की तबीयत ख़राब हुई तो मैं अस्पताल को ले गई। अस्पताल में मैंने 1:30 बजे भर्ती करी। भर्ती करके तो मैंने डॉक्टर ने 5 बोतलें बताई खून की, तो मैंने 20,000 रुपये दिए, 5 बोतलें मंगाई और दिन लेकर दी। मेरी बहू की डिलीवरी कर दी। डिलीवरी की जाने कैसी डिलीवरी करी है। डिलीवरी करके मेरी बहू पूरे दिन सही नहीं रही। शाम को 7 बजे दम तोड़ गई। दम तोड़ने के बाद दूसरे अस्पताल को ले गया कि दौड़ा गिर गया। उन अस्पताल वालों ने, चौधरपुर वालों ने मना कर दी। तो वापस मेरी बहू, मैं बेहोश हो गई और मेरे लड़का आया तो मैं लड़के से कोस मोस को कह रहा, मेरे लड़के ने मना कर दी। मेरे लड़के के सामने की बात ही ना आई तो मैं घर को, मेरी बहू मराई वीरवती। मैं नाम ना जानती बस। हाँ, सौरभ। हाँ, तो मैं तो सौरभ। तो वे बोले कि घर ले जाओ, तो घर भेज दी मेरे बेहोशी के होने पे। तो बेहोशी के होने पे घर भेज दी। तो अब घर चली गई तो हम देखो क्रियाक्रम तो ज़रूर करते, घर से थोड़ा ही ले जाते थाने को। तो हमने सब क्रियाक्रम करके हम गए तो हमारे थाने वालों ने कोई सुनाई नहीं करी। हाँ, इलाज के दौरान मौत हुई। आप अंदर अधिकारी से मिली थे तो अधिकारी ने क्या जवाब दिया? अधिकारी ने तो सही दिया है रही है कार्रवाई। देखो क्या हैं कि कमेटी इकट्ठी हो रही है, जांच होएगी, बस इतनी बात कही है। हाँ, हम तो ये चाह रहे हैं हमारे बच्चों की सुनाई होए। हमारे नन्हे बच्चे हैं, 3 करने वाला कोई नहीं है, कल्ला लड़का हम पे कमेगा नहीं। हमारे बच्चों की सुनाई होए, DM साहब सुनाई करें। विकलांग जे हैं, उसके बच्चों के दादा हैं विकलांग। एक जना कमाने वाला है। मेरी बहू भी ख़त्म कर दी सौरभ ने। हॉस्पिटल में काफ़ी कांड, हाँ, काफ़ी कई कांड हो गए। हमें नहीं पता किसी की मौत हुई के। हमने तो पहली बार गए थे, हमें ये नहीं पता जो हमारी बहू को डिलीवरी करके ख़त्म कर देगा बस।